नमस्कार दोस्तों, मैं केशव स्वामी। आप कोरोना के वैश्विक महामारी के दौरान सकुशल घर पर मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कोरोना के इस महामारी के दिनों में समय का सदुपयोग करते हुए आज हम कुछ संविधान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो संविधान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। किन शब्दों से मिलकर बना है? संविधान का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समानता और विधान का मतलब होता है विधि या कानून या नियम। यानी कि सम का मतलब समानता और विधान का मतलब विधि, कानून या नियम। आखिरी देखो, ये संविधान होता क्या है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कानून, नियम, विधि के संग्रह को उस देश का क्या कहते हैं? संविधान। यानी कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक नियम, कानून, विधि होते हैं उसी को क्या कहते हैं? उस देश का संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? संविधान उस देश की जनता को समानता प्रदान करता है। यानी कि जो संविधान है उस देश में रहने वाले जो भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को क्या प्रदान करता है? समानता प्रदान करता है और जनता के साथ भेदभाव नहीं होने देता है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। आपने देखा होगा एक फिल्म स्टार ने जोधपुर के अंदर एक चिंकारा या हिरण का वध कर दिया था, तो उसको भी जेल में जाना पड़ा था, क्योंकि संविधान क्या कहता है कि चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सभी के लिए क्या होगा? समानता से व्यवहार किया जाएगा। तो संविधान हो वो जनता को आपस में भेदभाव से बचाता है और सभी को समानता प्रदान करता है। संविधान द्वारा जनता एवं सरकार के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो संविधान है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जनता और सरकार के मध्य जो संबंध होते हैं उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। संविधान, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। संविधान सरकार को उसकी शक्तियों एवं कार्यों के बारे में अवगत कराता है। यानी कि जो संविधान है उस सरकार को उसकी शक्तियों एवं कार्यों के बारे में क्या कराता है? अवगत कराता है। और जनता को अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में अवगत कराता है। यानी कि जो जनता है, पब्लिक है, उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं, तो उन सब का जो ज्ञान है उनका अवगत है वो कौन कराता है अपने को? संविधान। अब देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, संविधान के माध्यम से जनता पर शासन करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? सरकार। अब देखो, किसी भी देश का शासन चलाना है तो अपने को किसकी आवश्यकता होगी? सरकार की। किसकी आवश्यकता होगी? सरकार की। अब ये सरकार होती क्या है? देखो, संविधान के माध्यम से, किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से जनता पर शासन करने वाली इकाई। संविधान के माध्यम से जनता पर शासन करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। इकाई को सरकार कहते हैं। यानी कि संविधान के माध्यम से जो जनता पर शासन करती है उसे क्या कहते हैं? सरकार। अब देखो, ये जो सरकार है इसके भी कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं सरकार के? 3। नंबर 1 बात करते हैं विधायिका। क्या होती है? एक विधायिका। 2 नंबर पे बात करते हैं कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। तीसरा अंग है सरकार का, वो होती है न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका। अब देखो, ये विधायिका है, जो विधायिका क्या होती है? विधायिका का काम होता है कोई भी विधि या कानून का निर्माण करना। क्या होता है विधायिका का काम? विधि या कानूनों का निर्माण करना। जिस प्रकार अपने जो विधि या कानून या जो नियम है उनका निर्माण कौन करती है? संसद करती है। तो संसद का क्या होता है? विधि या कानूनों का निर्माण करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्यपालिका। ये जो सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका, ये क्या करती? यानी कि अब जो विधि या कानून जो बनाए हैं सरकार ने उनको क्या करना? कानूनों को लागू करना। इसका काम क्या है कार्यपालिका का? कानूनों को लागू कराना।
कानूनों को लागू कराना। तो कार्यपालिका के काम क्या है, यानी कि जो विधायिका है, जो विधि या कानून बनाती है, उनको लागू कौन कराती है, कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू कराना। अब ये जो कार्यपालिका भी है दोस्तों, ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। अब देखो स्थायी कौन सी होती है, जिसमें क्या आते हैं, नौकरशाही। क्या आते हैं, नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब यह है कि जो सरकारी सेवा होती है, सरकारी सेवा में जो कार्यरत हैं, यानी जो गवर्नमेंट जॉब में है और वो किसी ना किसी रूप से देश का शासन चलाने के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, नौकरशाही। दूसरी होती है अस्थायी, मंत्री मंत्री परिषद। यानी कि जो मंत्री होते हैं, जो चुनाव जीतते हैं और कुछ समय के लिए देश का शासन चलाते हैं और कुछ समय बाद वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। तो ये अस्थायी में तो कौन आते हैं, मंत्री परिषद, और स्थायी में कौन आते हैं, नौकरशाही। नेक्स्ट 3 नंबर पे बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका होती है जो क्या करती है, विधायिका का काम क्या है, विधि या कानूनों का निर्माण करना। फिर उन विधि और कानूनों को लागू कौन कराती है, कार्यपालिका। कार्यपालिका। और फिर लास्ट जो बचती है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, कानूनों की सुरक्षा। कानूनों की क्या करती है, सुरक्षा। तो न्यायपालिका क्या करती है, यानी संसद ने कोई कानून बनाया, उसको लागू कौन कराएगी, कार्यपालिका। यदि उन कानूनों को कोई तोड़ रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उन नियमों का पालन कौन कराती है, न्यायपालिका। और क्या करती है, कानूनों की सुरक्षा। तो ये सरकार के 3 अंग थे विद्यार्थियों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।